स्टेट में? देखिए, ये जो काम है ये एक सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है स्टेट की। स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो पूरी तत्पर रहेगी इसको करने के लिए। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस समय ईसीआई भी इसके अंदर आ जाएगा। आज जो है ईसीआई इसके अंदर नहीं है फुली, आज ईसीआई अपनी लक्ष्मण रेखा में है। ठीक है, स्टेट का जो आपका वो है मशीनरी है, पुलिस फोर्स है, उसको सप्लीमेंट किया है इलेक्शन कमीशन ने। 240 कंपनियां आ गई हैं, बाकी कल तैनात हो जाएंगी। 240 कंपनियां और आने वाली हैं जो 10 मार्च को आने वाली थी, उससे पहले आ जाएंगी। तो आपको सब रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, एसपी साहब को, डीजीपी साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब कलकत्ता को। ये सब रिसोर्सेज यूज करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा स्टेट। जहां जहां कोई इंसिडेंट होगा हम लोग टेकअप करेंगे, बट ये पूरी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह निभाएगी इसको। जब आप लोग हैं, अगर ऐसा कुछ परिस्थिति तैयार हुआ जहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा तब कुछ कर सकते हैं? फिर आप कहने का लक्षण रेखा नहीं, मैं लक्ष्मण रेखा का मतलब ये नहीं है। लक्ष्मण रेखा का मतलब ये बोल रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर में हमारा रोल नहीं है। एक बार नोटिफिकेशन हो जाएगा तब काफी रोल हो जाएगा। अभी से लक्ष्मण रेखा इसलिए कहा मैंने कि इलेक्शन कमीशन ने अभी ऑलरेडी बोल दिया है कि आपके डेली सीजर्स क्या हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेना शुरू हो गया है हमारा। आपका जितना भी आपका जो कस्टम्स है, एक्साइज है, आपका वो है डीआरआई है, आपका सब है, सबकी रिपोर्ट आना शुरू हो गई है इन इश्यूज को लेके। आपका क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन का भी सिमिल्टेनियसली काम चल रहा है। तो लक्ष्मण रेखा इस हिसाब से बोल रहा था, लक्ष्मण रेखा इस हिसाब से, क्योंकि हमें भी फीडबैक आना लग गया है लॉ एंड ऑर्डर का, ऑफिशियल फीडबैक बिकॉज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्योंकि लास्ट 6 महीने में फीडबैक आना शुरू हो जाता है और 2-3 महीने आगे और तगड़ा फीडबैक आता है। एंड जब आपका डिक्लेयर हो जाता है तो घंटे घंटे का फीडबैक आता है। तो हम लक्ष्मण रेखा उस सेंस में बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ ड्यूटीज के हिसाब से नहीं बोला मैंने। हमको नहीं मालूम कि हमको नहीं मालूम कितने फेज का होगा नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन का वो है, अपना दायरा है, वो देखेंगे। अपना एमएचए से बात करके, सब बात करके, जिससे बात करनी है करेंगे। हमारा कोई नहीं मालूम कि कितने फेज होगा। लेकिन जो देखा गया बंगाल का ट्रेंड कि जब भी चुनाव होता है, जैसे शीतलकुची में गोली की घटना घटी थी, चुनाव से पहले कई जगहों पर हंगामा होता है, जिसे लेकर बार बार शिकायतें आती है। इन सब से कैसे निपटेंगे? क्या कुछ नई रणनीति है आपकी इस बार? हमारी कोई रणनीति नहीं है, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाइए वोट दे के आइए। जो भी रणनीति है वो तो रणनीति तो जब बनेगी, अभी रणनीति बनी नहीं है, अभी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन शुरू हुआ नहीं है। लेकिन जो भी रणनीति होना हो, हमारा रिक्वेस्ट है, अपील है सबको कि पीसफुल एटमॉस्फेयर में इलेक्शन हो और सब लोग जाके वोट दे के आए। शांतिपूर्ण चुनाव होगा, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में नहीं देखा जाता है। अमूमन जो हिंसक घटनाएं वो होती है। इस बार भी आप दावा चुनाव होगा तो जरूर कोई नई रणनीति के तहत आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण चुनाव हो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना होली सिचुएशन क्यों है सर बंगाल में? ये तो आप ही बोल रहे हैं, हमने तो नहीं बताया। आपने बोला कि अभी क्लैश शुरू हो गए, मैंने तो कुछ नहीं बोला। आप ही पूछ रहे हो कि क्यों है। আরে সেটা দেখা যাবে, যেটা আছে, যার আগে অ্যাকশন হয়েছে नहीं হয়েছে सब দেখা যাবে। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিজার আছে, এটা কোনো দিন শেষ नहीं। এটা আজকে করতে হবে, কালকে করতে হবে। क्या ये हम नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम। हम तो खाली हुक्मनामा आ जाएगा कल परसों इस दिन आ रहे हैं। আমরা সরাসরি নজর রেখেছিলাম নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকে। দ্বিতীয় দফায় 200 যে খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছে 58,20,899 জনের নাম, এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে যে 60 লক্ষের বেশি নাম বিবেচনাধীন রয়েছে। এখনো পর্যন্ত বাংলায় স্থানান্তরিত ভোটার 19,88,076 জন।
ফর্ম 7-এও বেশ কয়েকজনের নাম বাদ গিয়েছে। এসআইআর এর আগে মোট ভোটার ছিল 7,66,00,000-এর বেশি। অন্যদিকে খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছে 58,20,899 জনের নাম। এসআইআর এর চূড়ান্ত তালিকায় 7,04,00,000-এর নাম। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বাদ গিয়েছে 3,57,346 জনের নাম। নতুন ভোটার 1 লক্ষ। এসআইআর এর আগে মোট ভোটার 7,66,00,000-এর বেশি। ফর্ম 7-এও নাম বাদ গিয়েছে বেশ কিছু। 58 লক্ষের বেশি এনিউমারেশন ফর্ম জমা পড়েনি। চূড়ান্ত তালিকায় মোট বাদ গেল 61,78,000 নাম। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বাদ 3,57,346 নাম। 60 লক্ষের বেশি নাম বিবেচনাধীন, এমনটাই জানালেন সিও দফতরের তরফে, এমনটাই জানানো হয়েছে। এসআইআর এর আগে মোট ভোটার ছিল 7,66,00,000-এর বেশি। চূড়ান্ত তালিকায় মোট বাদ গেল 61,78,000। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে বাদ 3,57,346 জন। নতুন ভোটার 1,82,036। দ্বিতীয় দফায় 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে। 5,46,053 জনের নাম বাদ গিয়েছে। এসআইআর এর আগে মোট ভোটার 7,66,00,000-এর বেশি। 58 লক্ষের বেশি এনিউমারেশন ফর্ম জমা পড়েনি। সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য রয়েছেন ফোন লাইনে। সত্যসুন্দর, বৈঠক হলো, সাংবাদিক বৈঠকে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় উঠে এলো? প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যে, এবং যেটা দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাতে ভোটার সংখ্যা সেটা হলো 7,04,59,284 জন ভোটার, এবং তার মধ্যে যেটা খসড়া ভোটার তালিকায় ছিল সেটা হলো 7,08,16,630 জন ভোটার। এবং ফর্ম 7 এর মাধ্যমে যে ডিলিশন হয়েছে, অর্থাৎ বাদ গিয়েছে, সেই সংখ্যাটা 5,46,053 জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, এমনটাই কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। এর আগে যে 16ই ডিসেম্বর যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে 58 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল, এবং সেই 58 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার পর আবারও এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে যে বাদ গেল সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 5,46,053 জন ভোটার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেই 58 লক্ষ এবং প্রায় এখানে 5.5 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে 63 লক্ষ ভোটারের নাম, যে এর আগে যে 7,66 লক্ষ ভোটার ছিল সেই জায়গা থেকে বাদ গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। তবে এর পাশাপাশি জানানো হয়েছে যে 60,06,675 জন যাদের ইতিমধ্যেই অ্যাডজুডিকেশন রয়েছে, আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন, তাদের কিন্তু এই যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সেই ভোটার তালিকাতে তাদেরকে রাখা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে অ্যাডজুডিকেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে জুডিশিয়াল অফিসাররা তাদের এই তথ্য বা নথি যাচাই করবেন, এবং যাচাই করার পরে তাদের যে ডিসপোজাল হবে বা নিষ্পত্তি হবে, তারপরেই কিন্তু তাদের নাম এই ভোটার তালিকায় সংযোজিত হবে বলে জানাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। একদমই ধন্যবাদ জানাবো সত্যসুন্দর।